कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जो टॉपिक्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए भी थे। नेक्स्ट आपका ये डाउट था कि मैम आप हमें सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बताइए कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है। कंप्यूटर के लिए आप राय पब्लिकेशन की बुक, रुक्मणी की बुक, प्लेटफॉर्म की बुक, इस प्रकार से कुछ बुक परचेज कर सकते हैं। कंप्यूटर हमेशा अपने वीक पॉइंट पर काम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर आप काम करेंगे तो वो और स्ट्रॉन्ग होगा, जबकि वीक पॉइंट को अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा वीक होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी? आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो इसी सब्जेक्ट पे रहने वाला है। आपकी काफ़ी सारी डिमांड थी कि मैम हमें ये बताइए हम अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करें। हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, या कई बार ऐसा होता है कि इन सब्जेक्ट को पढ़ पा रहे या किसी एक टॉपिक को, एक सब्जेक्ट को हम टाइम नहीं दे पा रहे। इसके साथ ही साथ कई स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि मैम हम लाइब्रेरी जाके पढ़ें या फिर घर पर पढ़ें, कौन सा हमारे लिए बेटर होगा। तो आपके इन सारे डाउट्स को दूर करने के लिए मैं आज आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका ये क्वेश्चन था कि मैम हम पढ़ाई अपने घर पर करें या लाइब्रेरी पर करें, कौन हमारे लिए बेटर होगा, कौन सी जगह हमारे लिए बेटर होगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, पढ़ाई के लिए चाहे आप लाइब्रेरी पढ़ाई करें, चाहे आप घर पर पढ़ाई करें, दोनों में ही मैं कोई भी बेटर और कोई भी वर्स्ट नहीं बताऊंगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी चाहे लाइब्रेरी हो चाहे घर हो, दोनों में से जो भी आपका कंफर्ट प्लेस हो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैंने अपने लिए कोई लाइब्रेरी कभी ज्वाइन नहीं करी है, मुझे हमेशा घर ही ठीक लगा और घर पे ही मैं अपने बाकी सारे काम को निपटा कर जो भी टाइम बचता था उसी को मैं अपने आप में मैनेज कर लिया करती थी। साथ ही साथ हमारे टाइम पर लॉकडाउन भी लगा था, तो काफ़ी टाइम मिल जाता था अपने आप को पढ़ने के लिए और बाकी सारे काम करने के लिए, तो मेरे लिए घर ज़्यादा बेटर था। और आप अपने हिसाब से हो सकता है किसी की जॉइंट फैमिली हो तो वहाँ पे उनको ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता हो, या हो सकता है कि किसी को लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद हो, वहाँ ज़्यादा एकांत माहौल हो। कईयों के पास घर पर भी एक सिंगल रूम होता है, तो वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। तो जो भी आपके लिए कंफर्ट प्लेस हो वहाँ जाकर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये डाउट तो आपका यहाँ पर दूर हो गया। नेक्स्ट आपका ये डाउट था कि मैम आप हमें सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बताइए कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ, नॉर्मली आपके 4 सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज रखता है उस हिसाब से आपको उसे पढ़ना है। जैसे सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है जीके, उसके बाद लगभग हाफ वेटेज आपका पूरे सिलेबस में, पूरे पेपर में रखता है जीके। उसके बाद में 1/4 पोर्शन आपका कवर करता है रीजनिंग 25 नंबर। उसके बाद में आपका मैथ्स, लास्ट में आपका कंप्यूटर 10 नंबर का। तो आपको इसी हिसाब से पढ़ना है। उसके साथ ही साथ आपको यदि किसी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ ज़्यादा अच्छी है तो उसे आपको कम टाइम देना है, और जो आपका वीक पॉइंट है उस पर आपको ज़्यादा टाइम देना है। ये तो सीधी सी बात है। और साथ ही साथ जो ज़्यादा मैटर रखता है सब्जेक्ट, जैसे कि जीके बहुत ज़्यादा मैटर रखता है अपने आप में, आपके सिलेक्शन में, तो आपको जीके को कम से कम दिन में 3 से 4 घंटे ज़रूर पढ़ने हैं। जीके को आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसीलिए देने की ज़रूरत है क्योंकि जीके में मैंने आपको बताया अनंत सिलेबस है, कोई फिक्स इसका सिलेबस नहीं है। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जो टॉपिक्स मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए भी थे। उस हिसाब से आपको एक स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट अप्रोच के साथ तैयारी करनी है। तो आपको जीके को कम से कम 3 से 4 घंटे देने हैं। जीके को ज़्यादा टाइम देने के बाद में आपको नेक्स्ट प्रायोरिटी देनी है रीजनिंग को, क्योंकि आपके ओवरऑल सिलेक्शन में 1/4 पार्ट आपका रीजनिंग रखता है। रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के आते हैं। तो जीके को 3 से 4 घंटे देने के बाद अप्रोक्स 1.5 से 2 घंटा कम से कम आपको रीजनिंग को देना है। रीजनिंग के आप नॉर्मली सब्जेक्टिव वाइज, टॉपिक वाइज तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग 25 प्रकार के क्वेश्चंस लगाकर भी आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको प्रायोरिटी देनी है मैथ्स को। तो मैथ्स आपकी रहेगी 15 नंबर की, 15 क्वेश्चंस
मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की नीड नहीं है, बहुत टफ आपकी मैथ नहीं आती है। आपको मोर देन मोर फोकस जीके पर ही रखना है। मैथ्स को आपको अभी भी इतना टाइम है, आप इजीली अपने सारे टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं। चाहे आप यूट्यूब से देख के कवर अप करिए, चाहे आप ऑफलाइन अपनी बुक से आप उसको पढ़िए। मैथ्स को कवर करने के बाद में आपका एक लास्ट सब्जेक्ट रह जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर ओवरऑल आपकी सिलेक्शन में 10% अपनी भागीदारी देता है। मतलब 10 नंबर 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। तो इस कंप्यूटर को आप किस तरह से कवर अप करेंगे? कंप्यूटर को कवर अप करने के लिए आप YouTube की हेल्प ले सकते हैं। वहाँ से आप कंप्यूटर के अच्छे से अच्छे कंटेंट को पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही साथ कंप्यूटर के लिए आप राय पब्लिकेशन की बुक, रुक्मणी की बुक, प्लेटफॉर्म की बुक, इस प्रकार से कुछ बुक परचेज कर सकते हैं। कंप्यूटर को पढ़ने के लिए आप डेली क्लासेस लीजिए, ऑनलाइन ले लीजिए क्लासेस, या फिर अपनी ऑफलाइन स्टडी को कंटिन्यू रखिए। क्योंकि आपको ऐसे नहीं सोचना है कि कंप्यूटर सिर्फ 10 नंबर का है तो मैं इसको लास्ट में कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसा नहीं करना है। आपको साथ ही साथ सब्जेक्ट में अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने जस्ट सपोज आपने 3 टॉपिक्स अपने 3 सब्जेक्ट्स तैयार कर लिए हैं, बट एक सब्जेक्ट आपका रह गया है, तो लास्ट में उस सब्जेक्ट को करने का मन भी नहीं होता है। तो आपको हर सब्जेक्ट को अपना कंटिन्यू रखना है। तो इस प्रकार से आपको कंप्यूटर अपना इस तरह से कवर अप करना है। सो ओवरऑल इस वीडियो का कंक्लूजन यही था। पढ़ने के लिए आपके लिए बेस्ट प्लेस वही होगा जो आपके लिए कंफर्ट हो, जहां आप अच्छे शांत दिमाग से एक स्वस्थ मस्तिष्क से पढ़ सके, चाहे वह लाइब्रेरी हो या फिर घर हो। इसके अलावा किस सब्जेक्ट को हम कितना टाइम दें, ये डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट आपका कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी पकड़ है तो सीधी सी बात है, आप उसको कम टाइम दीजिए। किसी सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, कोई सब्जेक्ट आपका वीक है या कोई टॉपिक आपका वीक है, तो उस टॉपिक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होगी। हमेशा अपने वीक पॉइंट पर काम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर आप काम करेंगे तो वो और स्ट्रॉन्ग होगा, जबकि वीक पॉइंट को अगर आप नेगलेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा वीक होगा। इसका मतलब आपको एवरेज इस हिसाब से तो पढ़ ही लेना है कि कोई भी टॉपिक आपका वीक न रहे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।